नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में, जहां पर हमें पता चला हमारे एक ड्राइवर भाई के बारे में, जिनकी कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प लगी। जी हां, आज हम मिल रहे हैं मोहम्मद शाकिर से और पहुंच चुके हैं उनके घर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाकिर। चलिए उनसे शुरू करते हैं गुफ्तगू। तो शाकिर भाई, आपके बारे में हमें पता चला, आपकी कहानी हमने सुनी, उस चीज़ ने हमें मजबूर कर दिया आप तक पहुंचने के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। चलिए जानते हैं आपकी ज़िंदगी के उन अनसुने किस्सों को जो शायद आपने अपने किसी अजीज से भी साझे ना किए हों। आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते होंगे, अपनी ड्राइवरी लाइन के उस दौर की बातें, कैसे आप वो संघर्ष करते रहे, क्या माहौल रहा परिवार में, और जानेंगे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, एक परिवार है, परिवार का एक ख़ानदानी काम होता है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके फादर साहब क्या करते थे? हमें याद नहीं है, हम बहुत छोटे थे। हम 16 दिन के थे जब हमारे फादर गुजर चुके थे जी। हाँ, तो हमें उनके बारे में मालूम नहीं है। वैसे वो मुंबई रहते थे, हमारी मम्मी जी बता देती थी। तो बाकी काम के बारे में हमें नहीं मालूम थे। जी, मतलब आप बता रहे हैं आप बहुत छोटे थे तब वो गुजर गए। हाँ। क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं 16 दिन का था जी। 16 दिन का? हाँ, जब वो गुजर गए थे। तो हमारी मदर ने, हमारी माता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। जी हाँ। आपके परिवार में कितने लोग थे उस समय, मतलब भाई बहन? हम 2 भाई थे, एक हमारी माँ थी। अच्छा, भाई बड़ा है? भाई बड़ा है जी। तो वो उनकी उम्र क्या रही होगी उस समय? उनकी उम्र 2 साल थी। 2 साल, और आप 16 दिन के? मैं 16 दिन का था जी। यानी कि घर में जो मेन सहारा था, मुखिया घर का, वो चला गया। तो ये बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं, मुसीबत एक परिवार पे आती है, ख़ासकर तब जब घर का मुखिया चला जाता है। ऐसे में कैसे फिर आगे आपकी ज़िंदगी चली, वो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। कैसे आपके घर में जो सहारा बना कोई, या आपके माताजी ने कैसे फिर आपकी परवरिश की? हमारी माताजी ने ये मेहनत मजदूरी की है जी। हमारे घर में कपड़े का काम होता था, उन्होंने कपड़े का काम किया, कपड़ा बुनते थे। फिर जब हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे भी काम करते थे। मैं उनके साथ में रहता था छोटा सा। फिर मेरे को उन्होंने पढ़ाया मदरसे में, उर्दू तालीम हासिल करी जी। हिंदी या इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर जब मैं 10-12 साल का हुआ तो मैं काम सीखने लगा। मैंने साइकिलों का काम किया। अच्छा, मतलब स्कूलिंग आपकी नहीं हुई? स्कूल में नहीं गया। नहीं जा पाया? हाँ जी, घर की मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा पाया। जी। तो मतलब फिर उसके बाद आपने जो साइकिल का काम शुरू किया, क्या उम्र बताई आपने? मेरी 12 साल उम्र थी जी। 12 साल की उम्र में आप साइकिल का काम सीखने लगे? हाँ जी। कितने साल तक किया आपने? मैंने ये 5 साल किया जी। 5 साल। तो इस दौरान 5 साल जब आपने ये काम सीखा, उस दौरान की ज़िंदगी क्या रही? क्या उस काम को करने के बाद आपके परिवार के कुछ हालात आपकी वजह से, आपकी जिम्मेदारी की वजह से जो आप पर इतनी जल्दी आ गई, संभले? या मोहम्मद शाकिर एक खेलने कूदने वाला, थोड़ा सा बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैये वाला इंसान था? कैसा इंसान था वो? खेलना कूदना तो अपनी ज़िंदगी में है ही नहीं था, बस हमने मेहनत मजदूरी की है जी। और फिर हम थोड़े बड़े हो गए, फिर हम बाहर चले गए जी। अच्छा, बाहर भी चले गए? हाँ जी, दुबई गए हम। वहाँ पे अच्छा, 7 साल काम किया। दुबई आप गए? दुबई जाने का क्या ज़रिया रहा? किस तरह से आपने उसके लिए जतन किए, या किसी के सहारे से गए? कैसा रहा कि किस तरह से वो सफ़र? हमने पैसे उधार लिए जी। 70-80 हज़ार रुपये उधार लिए, फिर हम बाहर गए। अच्छा। हमने 2-3 साल काम किया, फिर वो पैसे उतारे हमने लोगों के। ठीक है। फिर हमने 7 साल काम किया हमने वहाँ पर। अच्छा, तो 7 साल जो काम किया आपने वहाँ पर, क्या काम था आपका वहाँ? ये मैंने पेंट के काम में गया था जी मैं। अच्छा, पेंट के काम के लिए गए थे आपने। तो 7 साल बाद आप यहाँ वापस आए? हाँ, 7 साल बाद मैं इंडिया वापसी आ गया जी। फिर मैंने यहाँ गाड़ी सीखी। अच्छा, मतलब गाड़ी सीखने का आपका मन कब बना?
और कब लगा कि मुझे गाड़ी सीखनी है और गाड़ी चलानी है? मैं दुबई में जब था तो वहाँ पे मैं ड्राइवरों को देखता था गाड़ी चलाते हुए, तो मेरे को अच्छा लगता था, मन करता था मैं भी गाड़ी चलाऊँ। बचपन से मेरा शौक था गाड़ी चलाने का। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से जब फिनिश आया बाहर से, फिर मैंने यहाँ 2 महीने 3 महीने गाड़ी सीखी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी गाड़ी डाली, थोड़े पैसे उधर उधर से करके मैंने अपनी गाड़ी डाली। अच्छा। फिर मैंने 7 साल गाड़ी चलाई। ठीक मैं है। शिमला भी गया, देहरादून भी गया जी, मनाली भी गया। बहुत अच्छा लगता था मेरे को जी। सफ़र में जाना, गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता था मेरे को। लेकिन एक हादसा हुआ मेरे साथ। मैं शिमला से आगे गुम्मा गया, सेब लोड करना था मैंने जी। तो मेरी गाड़ी स्लिप कर गई, मेरी गाड़ी पहाड़ियों में गिर गई। अच्छा। हाँ। कैसे, किस टूर पर थे आप और आपके साथ ये हादसा हुआ, वो कैसे हुआ? मैं शिमला से आगे अपना गुम्मा है, वहाँ सेब के लिए सेब लोडिंग करने जाता था मैं। अच्छा। मैं गुम्मा जगह है? हाँ जी, गुम्मा। मैं 6 चक्कर लगा चुका था। 7वें चक्कर के लिए मैं गया था। तो ईद का टाइम था, 10 दिन बाकी थे। मैंने सोचा 1 चक्कर और लगा लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या बोले लेबर चली गई, ईद का टाइम था। तो वहाँ पे टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया। ईद से 2 दिन पहले मेरा नंबर आया, मैं गाड़ी लेके गया। तो बस वो बारिश हो रही थी, ऊपर से पानी गिर रहा था, तो बस वो गाड़ी स्लिप कर गई। अच्छा। हाँ, स्लिप करके वो पहले तो खेत में गिरी। खेत में गिर के फिर वो कम से कम 10 फुट ऊंची उठ के फिर नीचे खाई में गई। हाँ, पत्थरों पर टकराती हुई। तो आप कैसे, मतलब ये इस हादसे से आपका बचाव कैसे? मैं जब गाड़ी मेरी नीचे टिकी ना, अगला बोनट, तो मेरे को शक हुआ कि गाड़ी नीचे उतर गई। अच्छा, आपको अंदाजा हो गया था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है? हाँ। चलिए निकलिए टाइम से। मेरे को अंदाजा हो गया, तो मैं जब ये खिड़की खोल के मैं उतर गया। अच्छा। तभी 5 या 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी नीचे गिर गई। ओहो। हाँ। आप उस समय अकेले थे? मैं गाड़ी में अकेले था। अच्छा, अकेले ही चलते थे आप? कोई आप? हाँ, गाड़ी में अकेला जाता था मैं। अच्छा, कोई आपके साथ उस टाइम खलासी या कंडक्टर नहीं? उधर से जब लोड करके आते थे तो उधर से बंदे होते थे साथ। बंदे होते थे? हाँ जी। ठीक है, तो आप लोड करने जा रहे थे? हाँ जी। अच्छा। बस 10 कदम दूर रह गया था लोड करने के लिए। 10 कदम पहले भी वहाँ से मैंने किया, लेकिन बस वक्त की बात है। वक्त की बात है, सब कुछ अच्छा चलता रहा? सब बढ़िया चल रहा था। वक्त की बात है, आपने जैसा कहा कि हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और हादसा हमेशा दुखद होता है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये इस समय तक तो आपकी सपोर्ट रही घर की। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने इस काम को जारी नहीं रखा? हाँ जी। क्या दबाव घर से आया या आपका मन बदल गया, कैसे? नहीं, बस फिर वो हिसाब भी नहीं था, गाड़ी हमारी गिर गई, लॉस हो गया काफ़ी। 3-4 लाख का हमें लॉस हो गया। अच्छा। फिर लोगों ने कहा कि इतने पैसे ले लो, गाड़ी डाल लो। मैंने नहीं, अब ये गाड़ी डालनी नहीं है, बस अब दूसरा ही काम करेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कोशिश नहीं की। अच्छा। फिर कोशिश? यार दोस्तों ने और जो ड्राइवर भाई थे मेरे, उन्होंने बहुत मेरे सिर हुए कि गाड़ी डाल लो, हम मदद करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं, अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या काम चुना? फिर मैं बस अपना पेंट के काम में आ गया जी। अच्छा। हाँ। तो अभी आप पेंट का काम अभी मैं पेंट का काम करता हूँ जी। वाकई में हादसा दुखद रहा आपका। आपका जो शौक था, आपकी जो दिलचस्पी थी उस काम से, वो चली गई। क्यों? क्योंकि हादसा हो गया, और कहीं ना कहीं ऐसे हादसे के बाद घर परिवार भी घबरा जाते हैं। बिल्कुल। तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर आई होगी, ये हमें यकीन है। क्या उन्होंने कहा कि नहीं अब ये काम नहीं करना? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया ये काम। अच्छा। लेकिन अभी भी ये नहीं कि नहीं करना है, कभी मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। हाँ, अपने को आता है चलाना गाड़ी, तो फिर करेंगे। हाँ, अभी भी कभी गाहे बगाहे गाड़ी चला लेते हैं आप? गाड़ी चलाने का तो मुझे अभी भी बहुत शौक है। हाँ। अभी भी मैं चलाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी चला देता हूँ। ठीक है। लेकिन कभी जिंदगी में फिर मौका है तो फिर चलाएंगे। मतलब वो शौक अभी भी आपके अंदर है? मरा नहीं है? नहीं, वो तो गाड़ी चलाने का तो बहुत शौक है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब दीजिए अपने दोस्त असलम कुरैशी को इजाजत, फिर मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।